बीड़ी पिएंगे महाराज, फिर नाक से धुआं निकालेंगे, मुंह से धुआं निकालेंगे। ये सब जो है ये सब पानम के अंतर्गत आते हैं। और लोग तंबाकू खाने की अलग अलग स्टाइलें ढूंढते हैं। कोई घिसके खाते हैं, कोई रगड़ के खाते हैं, कोई पूरे दिन ऐसे मिलाती रहते हैं, पुड़िया दो दो पुड़ियाओं को मिलाएंगे फिर उसको खा जाएंगे। अलग अलग तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं लोग। गांव में बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, वो पिएंगे हुक्का, हुक्का पीते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करते हैं लोग अपने तृष्णा को दूर करने के लिए। तंबाकू का सेवन नहीं। पान खाओ, सुगंधित सुपारी खाओ, लेकिन उसमें ये जो तंबाकू विषैला और नशीला पदार्थ मिला लेते हैं ये बहुत घातक है, इसको मत खाओ। द्यूतम पानम, और फिर स्त्री, पराई स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एक स्त्री से ब्याह करने के पश्चात अन्यत्र सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अपने नेत्रों को शिकारी नहीं पुजारी बनाओ। कई लोग हैं उनके आंखों में ही शिकारत्व होता है, वहीं से ही बाण मार के प्राण हर लेते हैं। नेत्रों को पुजारी बनाओ। एक पत्नी से ब्याह होने के बाद अन्यत्र कोई भी स्त्री का दर्शन हो, यदि उम्र में छोटी है तो बहन के रूप में देखो, बड़ी है तो मां के रूप में देखो। सबको अपना मत मानो। तो द्यूतम पानम स्त्रियः और सूना, हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग हैं वो हाथ पांव से मारपीट नहीं करते, लेकिन वाणी के वज्र छोड़ते हैं। वाक वज्रम विशसर्ज। एक प्रकार से हाथ से जो आप वज्र फेंकोगे उसकी पीड़ा इतनी नहीं होती, लेकिन वाणी से जो वज्र मारा जाता है उसकी पीड़ा बहुत होती है। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो 5 मिनट 10 मिनट दर्द होगा, लेकिन किसी को वाणी से यदि थप्पड़ मारा तो मरते दम तक उसका दर्द जाता नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। और 5वां रूप दिया गया कलयुग को अनीति का धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम धन कमाने के लिए जाते हैं, किसी भी रूप में जाते हो, किसी भी क्रिया के द्वारा जाते हो, हमारा परिश्रम होना चाहिए। यदि बिना श्रम के 1 रुपया भी घर में आएगा तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आपकी भ्रष्ट नहीं होगी तो आपके बच्चों की हो जाएगी, बच्चों की नहीं होगी तो नातियों की हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो बुद्धि को भ्रष्ट जरूर करेगा। इसलिए उद्यम करके, मेहनत करके धन कमाओ। अनीति का पानी भी नहीं पचा पाओगे, नीति की रूखी रोटी भी बहुत अच्छी है। इसलिए बंधुओं ये 5 स्थान हैं कलयुग के। 5 स्थान प्रदान कर दिए कलयुग को। कलयुग इन 5 स्थानों में रहता है। लेकिन देखो विडंबना, आज हर व्यक्ति पाप कर रहा है, और ये पाप का कारण सबसे बड़ा ये 5वां स्थान है, अनीति का धन, बिना मेहनत का धन। हम बिना मेहनत के धन को जब घर पर ले आते हैं तो वो अनीति का धन ही हमसे काम करवाता है, क्रोध करवाता है, लोभ करवाता है, मोह करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, अभिनिवेश करवाता, अहंता करवाता, ममता करवाता। लोग जुआ नहीं खेलते, सुरापान नहीं करते, परिस्त्री संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते, लेकिन फिर भी पाप क्यों बनता है? क्योंकि अनीति का धन घर में है। इसीलिए कहते हैं अनीति के धन को नीति का यदि बनाना है तो उस धन का सदव्यय करो, उसको खर्च करो। कहां पे? ऐसे सुंदर कथा पंडाल आदि बनवा करके कथा करवाओ, यज्ञ करवाओ, भंडारा करवाओ, संत भोजन करवाओ, ब्राह्मण भोजन करवाओ। इससे क्या होगा? हमारे धन में जो पाप विद्यमान है वो पाप निकल जाएगा, पाप चला जाएगा। एक प्रकार से ये यज्ञ आदियों में धन खर्च करना, भंडारे में धन खर्च करना, कथाओं में धन खर्च करना, बहुत ध्यान से सुनना, ये धन खर्च करना जैसा नहीं होता है। यज्ञ में, कथा में, भंडारे में जो व्यक्ति धन खर्च करता है वो एक प्रकार से अपनी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह करता है। ये कथा करवा करके, यज्ञ आदि करवा के, भंडारा आदि करवा करके इन सब का पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है। इन सब की लक्ष्मी नारायण से ब्याह कर रही है। ज्यों ज्यों निकल के जा रही है, यज्ञ में जा रही है, कथा में जा रही है, भंडारे में जा रही है, वो नारायण से ब्याह कर